हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया में स्वागत है। तो दोस्तों, कंप्यूटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीसीएस एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जो टीसीएस एग्जाम में जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब यहाँ पे आपको सीपीयू के बारे में जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सीपीयू के बारे में जो यहाँ पे रॉन्ग है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब एएलयू इनपुट लेने और इसे संकेत बदलने और आगे संचालन के लिए संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। गलत हो गया, ये पहले ही गलत हो गया। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए होता है। और यहाँ पे सेकंड पढ़े तो कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रण करता है, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो गया। और कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करता है, ये भी राइट हो गया। और एएलयू जो है गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ये भी राइट हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं, मतलब आपने जीमेल से कोई मेल प्राप्त की, उसी मेल का जवाब में आपको केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिप्ले करेंगे। क्या करेंगे? रिप्ले। तो सही ऑप्शन रहेगा थर्ड नंबर ऑप्शन, रिप्ले किया जाएगा। ओके, देखिए, सर्वर एक्ट एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट एक्सेसिबल टू सॉफ्टवेयर डेवलप थ्रू ऑफ एपीआई डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो यहाँ पे एपीआई डिफाइन जो करता है, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम इंटरफेस होता है, जो एपीआई होता है उस प्लेटफॉर्म का इटसेल्फ, जो सर्वर एक्ट जो होता है, तो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है यहाँ पे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? उससे हम क्या कहते हैं? तो एपीआई जो सर्वर होता है वो एप्लीकेशन सर्वर होता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट नंबर। एक पोर्ट जो एक बार में एक बाइट के एक बिट को और बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है, ये गति से डेटा को लंबी दूरी पर प्रसारित करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल, सीरियल बस, समांतर, सीरियल या डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो यूज होगा वो आता है यहाँ पे सीरियल पोर्ट। कौन सी पोर्ट होती है? सीरियल पोर्ट। ये ध्यान रखें, सीरियल पोर्ट क्या करता है? एक बार में एक बाइट के एक बिट को बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। ओके, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउ एज फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लैश ड्राइव को जो नाम से जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव जो होती है वो होती है पेन ड्राइव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। हार्ड डिस्क, ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, हार्ड डिस्क ड्राइव। एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखना है। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दो डिस्क होती है, ध्यान रखें। यदि फास्ट की बात करें तो वो कौन सी होती है? एसएसडी होती है। और स्लो में जो आ जाती है अपने हार्ड डिस्क आ जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो सर्कल होता है उस अंतिम जो इंस्ट्रक्शन को रखता है रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर है वो बताना है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है आईआर। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? बताइए, गलत कथन पूछा है। तो गलत कथन देखते हैं। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, मशीन से कॉपी करने की प्रक्रिया, ये तो यहाँ पे राइट है। फिर कह रहा है कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर यदि ओपन करना है तो विंडो के साथ कौन सी की यूज की जाती है? ई यूज की जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर। सही आंसर हो जाएगा फोर। विंडो के साथ आर का मतलब क्या होता है? ध्यान रखें, रन कमांड ओपन होता है। क्या होता है? ध्यान रखना है यहाँ पे रन कमांड ओपन होता है। रन कमांड ओपन करने के लिए विंडोज के साथ आर यूज किया जाता है। यदि हम विंडो की के साथ यदि एल यूज करें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, विंडो की के साथ एल यूज करें, तो विंडो की प्लस एल जो होता है ये होता है स्विच यूजर के लिए। स्विच यूजर क्या करता है? ये लॉक करता है। ओके,
चलो नेक्स्ट, एक या तो मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मालवेयर का मुख्य मकसद यूजर द्वारा कीबोर्ड से प्रेस की गई कीज को रिकॉर्ड करता है। कीबोर्ड से जो की को रिकॉर्ड करता है वो मालवेयर कौन सा होता है वो बताना है। तो वो मालवेयर होता है की लॉगर। कौन सा होता है? की लॉगर। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बताइए। तो देखिए, एक डैश डैश इज ए कैटलॉग प्रोग्राम कोड दैट अटैच इटसेल्फ to another pieces of software and then reproduce itself when that software in run। तो देखिए, वो सेल्फ होते हैं और सॉफ्टवेयर में रन हो जाते हैं। तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? वायरस। क्या होते हैं? वायरस। सही ऑप्शन यहाँ पे वायरस आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? इसे आईपी पैकेट में कैसे खंडित किया जाना चाहिए? तो इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो आपको बताना है। तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एसएमटीपी ये जो होता है मेल के लिए होता है प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म जो होता है होगी वो होगी यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि HTTP की बात करें तो ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है, जो URL में ये टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो होगी यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SPPP की बात करें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एग्जाम में यदि कोई भी आ जाए तो ये ध्यान रखें इस फुल फॉर्म सारी कॉल। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। एक रीडिंग इकाई। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक रीडिंग इकाई। 12 नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक रीडिंग इकाई जो मुद्रित पाठ्य को करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करता है। मतलब यहाँ पे आपको करेक्टर के बारे में पूछा है। तो जो करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करता है, करेक्टर को ही स्कैन करता है, तो वो कौन सा होता है? यहाँ पे ट्रैक बॉल तो होगा नहीं। स्कैनर एक OCR है, एक MICR है। तो यहाँ पे करेक्टर के लिए जो यूज किया जाता है OCR, जिसकी फुल फॉर्म में ही आंसर है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर रही बात MICR की, जो ये बैंक में चेक को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। और MICR की बात करें तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। करेक्टर रीडर। ओके, चलो अब बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टीज ओपन करता है? तो यहाँ पे जी कि प्रॉपर्टीज यदि खोलता है विंडोज होम स्क्रीन चयनित करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो वो शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ एंटर। कौन सी? ऑल्ट के साथ एंटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। MS एक्सेल 2010 में मैच फंक्शन के विषय में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे एक मैच फंक्शन दे रखा है। तो देखिए, अब मैच फंक्शन क्या काम करता है वो बताना है। तो यह मैच फंक्शन जो क्या काम करता है वो आपको बताना है। तो देखिए, यह सेल की एक रेंज में किसी निर्दिष्ट आइटम को खोजता है और फिर रेंज में उस आइटम को सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल राइट हो गया। मैच फंक्शन का वाक्यांश मतलब मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप फॉर्मूला यूज किया जाता है। आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो पहला यहाँ पे सही हो गया, यहाँ पे P और Q। तो देखिए, केवल यहाँ P और Q ही यहाँ पे कथन क्या है? सत्य है। बताइए 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क? यहाँ पे इसमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क जो नहीं है वो बतानी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है वो बतानी है। तो देखिए, डिस्क पैक एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिप डिस्क भी मैग्नेटिक, विंचेस्टर डिस्क भी होती है, लेकिन DVD एक क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। कौन सी होती है? ऑप्टिकल डिस्क।
और डीवीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो डीवीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। चलो, ए is a networking device that filter network traffic while connecting multiple computer and communication device। देखिए, मल्टीपल कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, नेटवर्क डिवाइस जो फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक के लिए, तो यहाँ पे कौन सा यूज किया जाएगा डिवाइस? तो वो होता है यहाँ पे स्विच। कौन सा होता है? स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक स्विच आपने लगा दिया तो मल्टीपल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। देखिए, MS एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आपको नई वर्कशीट और ब्लैंक बनाने, तो देखिए कंट्रोल के साथ W का मतलब होता है क्लोज। क्लोज कौन सा? करंट विंडो यदि आपको क्लोज करना हो तो कंट्रोल W यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? कंट्रोल N, जो न्यू ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है? तो देखिए, ये अपने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्विक एक्सेस टूल बार में जो मौजूद होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ध्यान रखना है, एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, एक अंडू का मिलेगा और एक रीडो का मिलेगा। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अंडू है, रीडो है, नेम है, तो ये होगा नहीं। अंडू है, रीडो है, कट यहाँ पे होगा नहीं। पेस्ट है तो यहाँ पे होगा नहीं। तो अपने सेव, अंडू और रीडो तो सही ऑप्शन हो गए यहाँ पे फोर्थ नंबर। सेव की बात करें तो Ctrl+S शॉर्टकट की याद रखनी है। कंट्रोल के साथ आपको अंडू की Ctrl+Z याद रखना है। और रीडो के लिए कंट्रोल के साथ आपको Y याद रखना है। और कट की बात करें, कंट्रोल के साथ आपको X याद रखना है। और कॉपी की बात करें तो Ctrl+ आपको C याद रखना है। यदि पेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको V याद रखना है। ये सारी शॉर्टकट की याद रखनी है, देखिए। ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा केस मेमोरी के बारे में गलत है? तो यहाँ पे केस मेमोरी के बारे में जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, ये एक मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। नहीं, केस मेमोरी थोड़ी फास्ट होती है और यहाँ पे धीमी का पूछा तो ये पहला ही गलत हो गया। ये उन प्रोग्राम को रखता है जो कम समय में रन किया जाता है, तो बिल्कुल राइट है। ये अस्थायी उपयोग डेटा को संग्रहित करता है, बिल्कुल राइट। ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में हाई स्पीड बफर है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। बताइए, MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बंद करने के लिए बारे में बोला, तो शॉर्टकट की यहाँ पे आपको बताने है किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। तो देखिए, Alt F4 से क्या होगा? कंप्लीट प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एग्जिट ऑप्शन यूज किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे टॉप 20 जो TCS एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।